नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो इस वीडियो में मैं इसके संबंध में 4 बिंदुओं पर बात करूंगा। नंबर 1, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, कुल कितनी आबादी इससे लाभान्वित होगी और पूरे क्षेत्र का जो प्रस्तावित है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। दूसरे बिंदु में मैं बात करूंगा कि इसके गठन के लिए क्या प्रक्रिया है, विधिक रूप से इसमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तीसरे बिंदु में मैं बात करूंगा कि इस बॉडी के गठन के उपरांत वो बॉडी क्या काम करेगी, जो संस्था बनाई जाएगी वो क्या काम करेगी, इसके बारे में बात करूंगा। और चौथे बिंदु में मैं बात करूंगा कि इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र जब बन जाएगा तो इससे आम लोगों का क्या लाभ होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के उच्च अधिकारियों को कि प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाए और इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया जाए। तो उच्च अधिकारी अब इसके प्रस्ताव बनाने में जुट गए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर समीपवर्ती क्षेत्रों में अनियंत्रित और अनियोजित विकास तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ उपाय सोचने चाहिए। तो सरकार पहले से भी इस पर अपना काम कर रही थी। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जो समीक्षा बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने अन्य बिंदुओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किए जाने के प्रस्ताव बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, जैसा कि लखनऊ का तेजी से विकास हो रहा है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में, इसकी वजह से आसपास के जो समीपवर्ती जिले हैं वहां से लोगों का पलायन लखनऊ के लिए हो रहा है और सभी लोग लखनऊ में अपना स्थायी निवास बनाना चाह रहे हैं। जनसंख्या का बहुत दबाव है और इसकी वजह से अनियंत्रित और अनियोजित और अवैध विकास और निर्माण कार्य प्रदेश की राजधानी के शहर लखनऊ में विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत एवं विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर संलग्न क्षेत्रों में भी हो रहे हैं और इससे समीपवर्ती जिलों पर भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और वहां पर भी अनियंत्रित और अवैध निर्माणों और विकास कार्यों की गति तेज हुई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए इन पर नियंत्रण पाने के लिए और साथ साथ अन्य विकास कार्यों को तेजी से विकसित किए जाने के उद्देश्य से भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास किए जाने का प्रस्ताव शासन विचार कर रही है। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र अर्थात UPSCR उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत लखनऊ के अलावा सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर और कानपुर देहात को मिलाते हुए कुल 7 जिलों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। इस तरह 7 जिलों को मिलाकर कुल जो क्षेत्रफल है वो लगभग 28 वर्ग किलोमीटर है और इन 7 जिलों को मिलाकर कुल आबादी लगभग 2.52 करोड़ है। लगभग 2.5 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होगी। बात करते हैं कि इसका गठन कैसे होगा। दोस्तों, इसके गठन की प्रक्रिया विधिक रूप से अपनानी पड़ेगी और इसके लिए यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में UPSCR प्लानिंग बोर्ड के गठन के लिए गठन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए विधिक प्रावधान की धाराएं जोड़नी पड़ेंगी। इसके लिए कार्यकारी संस्था प्लानिंग बोर्ड के रूप में बनाया जाना आवश्यक है जो यूपी स्टेट कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के रूप में काम करेगी और विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि बिंदु संख्या 1 में हमने बताया है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में जब इसके गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब उस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के उस प्रोविजन के अंतर्गत जिसका कि इस UPSCR के गठन के लिए अतिरिक्त क्लॉज जोड़ा गया है, उस क्लॉज के अंतर्गत
अंतर्गत यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके गठन के उपरांत इस यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड में वरिष्ठ प्रशासनिक, तकनीकी और टाउन प्लानिंग से संबंधित अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी इस प्लानिंग बोर्ड की क्रियाओं को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं कि ये बॉडी जो यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड बनेगी, ये क्या काम करेगी, इसके काम करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से काम है जो ये प्लानिंग बोर्ड करेगी। तो मुख्य रूप से जो बिंदु है उस पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये काम करेगी कि इससे संबद्ध जो भी 7 जिले हैं जिनका उल्लेख हमने अभी किया था, इन 7 जिलों के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, इन जिलों में जो भी विकास प्राधिकरण है और स्थानीय निकाय की जो भी संस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, उन सब के साथ समन्वय स्थापित करेगी और इस क्षेत्र के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए तथा कल्चरल, सोशल, इन्वायरमेंटल और हेरिटेज महत्व की जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का कम्प्रहेंसिव विकास करने के लिए रीजनल प्लान तैयार करेगी, उसके लिए सब रीजनल प्लान तैयार करेगी और उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट रन करने के लिए प्रोजेक्ट प्लान्स डेवलप करेगी और फाइनेंशियल प्लान्स का निर्माण करेगी। ये संस्था मुख्य रूप से ये काम करेगी। उसके साथ साथ जब इस तरह के रीजनल प्लान, सब रीजनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान और प्रोजेक्ट प्लान तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ये संस्था यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड संबंधित जिले के जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित जिले में जो भी विकास प्राधिकरण जहां उपलब्ध हैं उन विकास प्राधिकरणों से तथा अन्य स्थानीय निकाय की जो बॉडीज हैं उनसे समन्वय स्थापित करके जो रीजनल प्लान, सब रीजनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान और प्रोजेक्ट प्लान बनाए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट करने के लिए जिला प्रशासन और इन समस्त बॉडीज के साथ समन्वय स्थापित करने का काम भी करेगी। इसी तरह यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड इन परियोजनाओं का सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का काम भी करेगी। यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड अपने समस्त क्षेत्र के अंतर्गत जो भी परियोजनाएं चलने वाली हैं या प्रस्तावित हैं, उनके फाइनेंसिंग के लिए केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से या अन्य फाइनेंशियल बॉडीज से समन्वय स्थापित करके फाइनेंस की व्यवस्था करने में कोऑर्डिनेट करेंगी। अब बात करते हैं कि यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन हो जाएगा तो इससे आम जन को क्या लाभ होगा। दोस्तों, यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड अपने समस्त विकास क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की परियोजनाएं तैयार करेगा जिससे कि क्षेत्र का विकास होना संभव हो पाएगा। संपूर्ण विकास क्षेत्र में जो भी यूपीएससीआर का विकास क्षेत्र है उसमें रीजनल प्लान और सब रीजनल प्लान के अनुसार लैंड यूज निर्धारित करेगी तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्थल के निर्धारण में सहयोग प्रदान करेगी जिससे कि क्षेत्र का समग्र विकास और सार्वजनिक सुविधाओं और जनहित की परियोजनाओं के लिए स्थल का चयन किया जाना आसान हो जाएगा। यूपीएससीआर का जो भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के अंतर्गत अनियंत्रित और अवैध निर्माणों पर रोकथाम लगाई जा सकती है। इसमें भी यूपीएससीआर प्लानिंग बोर्ड सहयोग करेगा। यूपीएससीआर के समस्त क्षेत्र में भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी। यूपीएससीआर के समस्त क्षेत्र में आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। यूपीएससीआर के समस्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्षेत्र में निवेश की संभावना बढ़ेगी और जब क्षेत्र में विकास होगा, निवेश बढ़ेगा, तब वहां पर रोजगार सृजन भी होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। चूंकि इस यूपीएससीआर रीजन में लखनऊ के अलावा 6 और अन्य जिले, इस प्रकार कुल 7 जिले शामिल हैं, तो अन्य जिलों से लखनऊ की ओर आम लोगों का जो पलायन तेजी से हो रहा है उसमें कमी आएगी और समीपवर्ती जो 6 जिले इसके साथ संबद्ध हैं उन जिलों में परियोजनाएं, विकास कार्य तेजी से बढ़ेंगे जिससे आम लोग लखनऊ की तरफ आने की तुलना में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाएंगे और पलायन में कमी आएगी। यूपीएससीआर के पूरे क्षेत्र में रैपिड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। पूरे क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी, मेट्रो कनेक्टिविटी भी होने की संभावना है और अन्य रैपिड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम भी डेवलप किए जाने की संभावना है। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।